आप भी ये सोच रहे होंगे कि मेरा भी जमीन का विवाद खत्म हो जाए। आज इनके चेहरे पर खुशी की लहर है और उसका एक प्रमुख कारण है कि आज जो है इनका जमीन का जो विवाद है वो विवाद खत्म हो चुका है। आखिरकार ये विवाद खत्म हुआ कैसे, और ये विवाद अगर आपके साथ भी है, समस्या है, जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है, जमीन की किसी ने जमाबंदी गलत तरीके से करा रखी है, इन सभी समस्या का हल जो है अब खत्म होने वाला है। आपकी जमीन है, जबरन कोई कब्जा कर लिया है और जबरन कोई कब्जा करके आपकी जमीन पर अगर खेती करता है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? आपकी जमीन है और जबरन कोई कब्जा कर अगर वहां पर मकान बनाने का प्रयास करता है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? एडवर्स पोजीशन आखिरकार यहाँ पर क्या है? जमीन कब्जा विवाद में ये एडवर्स पोजीशन क्या है? कितने साल का कब्जा जरूरी है? यानी ये अगर देखा जाए तो कितना साल का कब्जा जरूरी है? जमीन मालिक क्या करे ताकि कब्जा ना बन पाए? जमीन कब्जेदार को क्या करना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले, ये बेहद ही जरूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। यानी अगर आपका भी कहीं पर किसी से विवाद है ना, तो आप इसके जरिए अपने विवाद को खत्म कर सकते हैं। देखें, जमीन का विवाद परिवार से लेकर पड़ोसी से लेकर अगर बात करें तो गांव में, और ये अधिकांश विवाद आपको देखने को मिलेंगे खास करके परिवार में। परिवार के लोग या अन्य ऐसे भूमाफिया जो दूसरे की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और कब्जा कर किए हुए हैं, अपना वर्चस्व जो है बनाकर वो जमीन को अपने अंडर में रखे हुए हैं और इस पर जो है वो खेती कर रहे हैं। अब इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा जो कानून है ना, अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति दूसरे की जमीन पर जो है अगर कब्जा किया हुआ है तो, और इनका जो कब्जा है ना, ये सभी लोग जान रहे हैं, गांव के सभी लोग जान रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है छुपा हुआ है। यानी इसलिए बोला जाता है कि ये खुलेआम है। और अगर ये खुलेआम आपने कब्जा किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो खुलेआम कब्जा है ना उसके पास कोई कागजात नहीं है, और ये लगातार है कई वर्षों से, आज से नहीं है। बहुत सारे लोग इसको जो है ना कह रहे हैं ये तो 50 साल से है, कोई कह रहे हैं 100 साल से है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार हो गया तो जमीन मालिक को जानकारी है। मालिक जो है, मालिक की जानकारी में ये बात है, ये बड़ा बात है यहाँ पर। तो अगर ऐसा है ना तो असली मालिक जो है अब कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। मतलब असली मालिक जो है एक तरीके से उसकी दावेदारी खत्म हो गई। कानून कुछ इस हालत में कब्जेदार को मालिक जो है एक तरह से मान लेता है, माना जा सकता है। लेकिन ये जो मालिक बनने की बात है ना, जैसे आप भी सोचे होंगे, आप भी किसी की जमीन को कब्जा किए होंगे तो आपको लगता होगा कि ये सब तो है जमीन, हम तो तब तो खाली नहीं करेंगे। लेकिन देखें, हम आपको बता दें, ये सब जो दर्ज है ये एक अधिकार है, और ये अधिकार जब तक साबित नहीं होगा तब तक आप मालिक नहीं है जमीन पर कब्जा करके भी। कोई भी जमीन पर कब्जा करने वाले मालिक नहीं है, इसलिए कि जमीन का मालिक तो वही है जिसके पास जमीन का कागजात है। अब यह जो बात करेंगे ये है लिमिटेशन एक्ट 1963। यहां पर जो धारा 65 है, इसमें कोई भी निजी जमीन पर अगर कोई भी व्यक्ति कब्जा करता है उसके लिए समय सीमा दिया गया, जिसको आप बोलते हैं कि ये जमीन जो है वो क्या है, प्राइवेट जमीन है। तो इसके लिए समय दे दिया गया, कितना? 12 साल। उसके बाद जो है यहां पर जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन के लिए दे दिया गया 30 साल। अब प्राइवेट जमीन 12 साल, सरकारी जमीन 30 साल, ठीक है। इसमें ये चीज जो है स्पष्ट तरीके से, लेकिन ये समय जो है ना तभी गिना जाएगा, पता है ये समय कब गिना जाएगा, ये जानना बेहद जरूरी है। ये जो हम बात यहां पर किए हुए हैं कि ये प्राइवेट जमीन की है, प्राइवेट जमीन कितना? 12 साल, और सरकारी जमीन कितना? 30 साल। लेकिन ये समय का जो काल होगा ये कैसे गिना जाएगा पता है? अगर ये आपका विवाद जो है वो क्या है, यहां पर शांतिपूर्ण है,
यानी कोई भी केस मुकदमा पहले से नहीं हो रखा है। अरे 12 साल के अंदर ही जमीन मालिक ने केस कर दिया, कितना जो है एक तरह से थाना गया, FIR दर्ज कराया, वो तो परेशान है, उसकी जमीन को आप जबरन कब्जा किए हुए हैं। तो अगर ये जो है ना शांतिपूर्ण जो है, गैर शांतिपूर्ण नहीं है, तो फिर आपको ये जमीन जो है वो खाली करनी पड़ेगी। अब देखें यहाँ पर एक चीज और जो है कि ये ठीक है जो भी बात है, लेकिन हम तो मान लेते हैं कि जो रही बात शांतिपूर्ण, जमीन पर जो है ना किसी को अगर किराए पर देते हैं, यहाँ पर जिसको बोलते हैं किराए जो है ना किराएदार, तो किरायानामा बनता है। अगर यहाँ पर कोई आपका रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार, तो रिश्तेदार जो है अगर मान लेते हैं पर भाई है, चाचा है, वो ये कभी भी व्यक्ति जो है वो एडवर्स पोजीशन उसके लिए नहीं लागू होगा। ये वो लोग होते हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपकी जमीन को वो कब्जा किए हुए थे। तो इसका देखिए मेन रीजन ये होता है कि कोई लेना देना नहीं है, फिर आप जमीन जो है इतना दिन तक छोड़ दिए, उसको कोई एक्शन नहीं लिए, क्या कारण रहा होगा? हर तथ्य को देखा जाता है। अब मान लेते कोई किराया पर लिया है, तो किराया पर लिया तो इसका मतलब है वो कि एक तरह से वो धोखा कर रहा है, भले किराया, लेकिन किरायानामा अगर आपका बना हुआ रहेगा ना, तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी व्यक्ति एक किरायादार जो है वो कभी भी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकता। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले में जो है साफ आपको देखने को मिलेगा कि किराएदार जो है कभी भी एक तरह से वो दावा नहीं कर सकता। इसके बाद जो है यहाँ पर बात करेंगे रिश्तेदार है। रिश्तेदार परिवार का सदस्य था, घर था, जमीन था, उसको खेती करने के लिए दिया, उसको रहने के लिए दिया। आज वो जो है कानूनी तौर पर अगर वो दावा करता है, वो दावा क्या होगा? सरासर गलत होगा। अब बात करेंगे सबसे पहले कि ये तो हो गया। अब यहाँ पर अब आखिरकार जो है कि जमीन मालिक क्या करे ताकि ये कब्जा वाला जो विवाद है, ये समस्या जो है एक तरह से ना बने, कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो देखिए जमीन मालिक क्या करे ताकि जो है कब्जा ना बन पाए, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। तो जमीन मालिक जो है ना क्या करे, तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज जो है ना कि समय जो है ना बेहद जरूरी है। समय और समय, तो समय पर जो है आप अपना जो जमीन है उसका देखभाल करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर मान लेते किसी भी प्रकार का कोई लगता है कि नहीं ये लफड़ा कर रहा है, एक FIR तुरंत दर्ज कराएंगे, SDM के पास भी आवेदन देकर एक केस फाइल कर दे। अब कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, फसल को क्षति पहुंचा रहा है, जबरन जो है ये बोल रहा है कि नहीं हम खेत वापस, जमीन वापस नहीं करेंगे, जबकि आप उसको देखरेख करने के लिए दिए थे, तो ये सारा प्रक्रिया आपको शुरू में कर देना। इससे होगा क्या, ये जो दस्तावेज है, आपकी एंट्री है, यह साबित करेगा कि यहाँ पर जो है ना कोई व्यक्ति जबरन आपकी जमीन में घुसा है। अब कल को मान लेते हैं कोई लेना देना नहीं है और आपकी जमीन, आपका फसल बर्बाद करेगा, तो उसमें क्या होता है कि उसको सारा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जब मामला जो है ना कोर्ट में चलता है और जजमेंट का जब बात यहाँ पर देखेंगे, तो उस समय जो व्यक्ति है ना जो गलत तरीके से जमीन को हड़पा है और ये साबित हो गया, तो साथ में जितना साल हो गया उसका खर्च और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ता था। तो फायदा क्या हुआ? एक जमीन कब्जाधारी भूमाफिया को क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जो है देखें ये भी है कि आखिरकार सबसे बड़ी बात है कि क्या वो व्यक्ति जमीन कब्जा करके म्यूटेशन तो नहीं करा लिया। ऐसे भी बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं। वो साफ साफ कह रहा है कि जमीन का रसीद मेरा कट रहा है, हम कैसे जमीन खाली करेंगे। तो ये जो है एक तरह से इस सभी सिचुएशन कंडीशन में आखिरकार आपको अपना दावा पेश करना है। अगर म्यूटेशन कर लिया है तो आप ADM कोर्ट में जाकर म्यूटेशन को म्यूटेशन कैंसिलेशन केस फाइल कर देंगे और 12 साल पूरे होने से पहले आपको क्या करना, कार्रवाई करना है। कार्रवाई जो होगी वो 12 साल से पहले आप कर देंगे, बेहद जरूरी है। और कार्रवाई अगर 12 साल पहले से हो गया ना, तो जीवन में वो कभी भी एडवर्स पोजीशन यानी कब्जा के आधार पर जो है वो जमीन मालिक बनने का सोच भी नहीं सकता। अब यहाँ पर जो जमीन कब्जेदार है ना, उसको क्या एक तरह से जानना चाहिए। तो देखिए जमीन कब्जेदार की अगर बात करें सबसे पहले, तो ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति है ना, अगर मान लेते हैं ये जबरदस्ती हो गया या यहाँ पर चोरी छिपे हो गया, चोरी छिपे लोग क्या करते हैं कब्जा कर लिए, या कोई दस्तावेज है, दस्तावेज को वो क्या कर रहे हैं छुपा रहे हैं न, छुपाना, और तो ये सब कुछ भी आप कर लेना, एडवर्स पोजीशन ये कभी लागू नहीं होगा।
एडवर्स पोजीशन जो है कोई आसान रास्ता नहीं है। यानी एडवर्स पोजीशन को लोग कोई अगर आसान सोच रहे हैं कि आसानी से जमीन कब्जा मेरा आज से नहीं है, बहुत दिनों से कब्जा हम मालिक बन गए, तो ये इतना आसान नहीं है। यानी 90% जो मामले हैं ना, आप कह सकते हैं 95% मामले, 90 से 95% मामले जो होते हैं ना, ये दावा तो खारिज ही हो जाता है। दावा क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है, जो कि कब्जा करने वाले जो है जमीन मालिक पर जो केस करना चाहते हैं। अगर असली मालिक जो है अगर जग गया ना, तो इतना आसान नहीं है कि एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो है आप जमीन के मालिक बन जाएंगे। अब देखें, हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बहुत सारा जजमेंट है जो कि जमीन मालिक के पक्ष में फैसले दिए गए हैं। कुछ ऐसे जजमेंट भी हैं जहां पर कुछ ऐसे सिचुएशन है, कंडीशन है, जहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कब्जा करने वाले के पक्ष में भी आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में साफ साफ पता है क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आप कैसे जाकर देखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये ना कब्जेदार को ये खुद साबित करना होगा कि उसका जो कब्जा है ना वो 12 साल से एक तरह से सभी 12 साल से जो है ना सभी शर्त के साथ है। यहाँ पर जो है ना सभी शर्तों के साथ जो है इनका कब्जा, ये कब्जेदार को खुद साबित करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले जानने के लिए आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना होगा। आपको क्या करना है, चैनल का जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट, उसमें जाएंगे, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और साथ में हाई कोर्ट का भी फैसला है। उसमें जाकर आप जजमेंट की पूरी स्टोरी जान सकते हैं, पूरी कहानी जान सकते हैं। और जजमेंट की क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, वो हम आपको वहां पर बताए हुए हैं। फैसले के साथ साथ जो है केस नंबर भी बताए हुए हैं, और जजमेंट कैसे आप जो है उस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं उसके बारे में भी बताए हुए हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।